नमस्कार। 2023 का चुनावी समर जोरों पर है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भोपाल शहर का जाना पहचाना नाम। लेकिन क्या ऐसा वाकया घटित हुआ कि नासिर इस्लाम को चुनाव नामांकन निर्दलीय लड़ना पड़ा? नासिर भाई, क्या दिक्कत आ गई बीच में? दिक्कत की बात नहीं है। जब न्याय ना हो, जब इंसाफ ना हो, तो फिर आदमी को उस इंसाफ मांगने के लिए लड़ना पड़ता है। और वो लड़ाई प्रारंभ हुई। आज भी मेरे पास बड़े बड़े सारे नेताओं के ऑफर्स हैं, लेकिन अब शहर की लड़ाई की बात है, अब वंशवाद के खिलाफ की बात है और अब परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर मैं कूद चुका हूँ और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ। नासिर इस्लाम बैठने वाली किसी पोजीशन में नहीं है, खड़े होने वाली और लड़ने वाली पोजीशन में है। और आप सबसे निवेदन है कि इंसाफ के लिए, हक के लिए इस लड़ाई में मेरा साथ दें। आगे पूछिए। नासिर भाई, बड़ा माना जा रहा था कि आपका टिकट बिल्कुल तय है। ऐसे क्या हो गया? वादा खिलाफी कर दी आपके नेताओं ने आपसे? देखिए, ऐसा है कि कई मंसूबे हैं, कई प्लानिंग्स हैं। दो एक बातें कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। 230 टिकट हैं मध्य प्रदेश के अंदर, 230 विधानसभा के अंदर प्रतिनिधित्व हैं अलग अलग क्षेत्रों के। एक तरफ जैन समाज बड़ा प्रतिष्ठित समाज है, बड़ा सम्मानित समाज है और मैं बड़ा सम्मान भी करता हूँ उस समाज का, ऐसा नहीं है। परंतु उदाहरण की बात यह है कि जैन समाज 1%, 1.5% जो भी है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन प्रतिनिधित्व के नाम पर उनको 8 टिकट मिले हैं। सिंधी समाज उससे भी कम है, 3 टिकट मिले हैं। उनको और मिलना चाहिए थे, मैं कतई भी उनका विरोध नहीं करता हूँ। बात यह है कि मुस्लिम समाज भी 7 से 8% है। और मुस्लिम समाज का भी हक था कि उनको उनके प्रतिशत के हिसाब से ही टिकट दिए जाएं, तो 5-6 तो मिनिमम तौर के ऊपर किसी भी बरहानपुर जैसी जगह पे 38% आपने 1.5 टिकट दिया, ये बात भी है। इससे पता चलता है, अच्छा आप एक अनोखी टिकट की बात कर रहे हैं, ना कि केवल एक प्रदेश के अंदर, बल्कि 4-5 प्रदेशों में चुनाव है, पांचों प्रदेश का ये अनोखा टिकट है, जिसमें सगा बड़ा भाई विरोध में है, जिसमें चाचा विरोध में है, जिसमें दूसरे चाचा विरोध में है, जिसमें पूरा परिवार विरोध में है, पूरा शहर विरोध में है। परंतु अब इस चीज़ का अगर मैं खड़े होकर विरोध के आगे ना खड़ा हूँ और मेरे शहर के लिए ना खड़ा हूँ और मेरे जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ पला बढ़ा, वहाँ के लिए ना खड़ा हूँ, और जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं, याद रखिए आपको कुर्बानी देना है। जो कुर्बानी दे के खड़ा होता है उसके साथ लोगों की शफकत मोहब्बत होती है। और यकीनी तौर के ऊपर इस शहर के लोगों के साथ जो 30 साल में हुआ है, आप सब गवाह हैं उस बात के। तो इन सारी चीज़ों का वो आप एनालिसिस करेंगे, जानेंगे, तो समझ जाएंगे कि ये टिकट क्यों काटा गया और क्या वजह है उसके पीछे। आप बहुत लंबे समय से पुराने भोपाल में एक्टिव हैं। आप आरिफ अकील के पास भी जाते थे, आपकी उनकी मुलाकातें होती थी, आप लीडरशिप आपकी डेवलप है। क्या आपसे कभी बात नहीं हुई कि इस बार अगर आपका स्वास्थ्य नासाज है तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है उसको टिकट दिया जाए? तो फिर वंशवाद की ओर कैसे मुड़ गया? देखिए, जिस व्यक्ति ने अपने सगे छोटे भाई को नकार दिया, जिसने अपने दूसरे भाई को नकार दिया, जिसने अपने परिवार के सारे सदस्यों को नकार दिया, जिसने अपने बड़े बेटे जो कि वली हद था उसको नकार दिया हो, उसके सामने ये बातें न मानी हैं। और अपना सम्मान अपने हाथ होता है। शहर की तबाही और बर्बादी के लिए मैं लगातार पिछले 1.5 साल 2 साल से जंग सड़कों पे लड़ रहा हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में लड़ रहा हूँ। तो ये जंग कैसे बंद कर दूंगा और कैसे ये जारी ना रहेगी? आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजधानी के अंदर एक दीवार उठ गई है विकास की, उस दीवार का नाम है वीआईपी रोड। उसको विकास को पाटने की दीवार माना जा सकता है। आप देखिए उसके इस पार क्या हशर है और उस पार क्या हशर है। उसके अंदर कौन जिम्मेदार होगा? जो 30 साल से प्रतिनिधित्व कर रहा है इस क्षेत्र का, वो नहीं होगा? जो महापौर रहा शहर का और यहीं रहता हो, वो नहीं होगा? कौन होगा? लोग आज परेशान हैं इस क्षेत्र के। आप यहाँ की समस्याएं पूछेंगे तो मैं वो भी बताऊंगा और सभी अवगत होगा। अब समस्या जनरल लोगों के मुंह पे नाम है उन समस्याओं का। तो इन सारी समस्याओं को से लड़ने के लिए किसी ना किसी को शुरुआत करना थी और वो नाम नासिर इस्लाम के रूप में आया, तो क्या गलत है? उत्तर भोपाल से आपका पुराना वाकया है। बीजेपी ने आलोक शर्मा को टिकट दिया है। माइनॉरिटी को
के नाम से देखा जाता है, हिंदू मुस्लिम के पक्ष से चुनाव लड़ा जाता है उत्तर विधानसभा का। मेरे हिसाब से अगर मेरा गणित अनुमान सही है कि 1,40,000 के लगभग मुस्लिम्स हैं और 1,15,000 के वोटर लगभग हिंदू हैं। क्या आपको लगता है जो विकास 30 साल में नहीं हुआ वो आप जीतने के बाद आश्वस्त करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, ये एक उजड़ा हुआ चमन है, ये एक बर्बाद गुलिस्तां है, ये एक तबाह शहर है, ये अपना नाम खो चुका, ये अपना वजूद खो चुका, ये अपनी एक जो वर्चस्व था वो खो चुका, ये अपने असर खो चुका। क्यों खो चुका मैं बताता हूं। आप जानते हैं यहाँ के स्कूल्स के नाम, मैं आपके माध्यम से वो नाम लेता हूं एक दफ़ा। सुल्तानिया स्कूल, गर्ल्स का एक माना जाना पहचाना नाम, जहाँ BHEL तक की बच्चियाँ पढ़ा करती थी, हमारी बहनें पढ़ा करती थी, और इस तमाम क्षेत्र की ख़ास तौर से पुराने भोपाल की बच्चियों का बड़ा दखल था। 2 शिफ्टों में स्कूल लगता था और 2 से 2,500 हज़ार की उसकी ख़त्म हो गया। आज देखिए जाके हालात, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म, बिल्डिंग ख़त्म एक तरह से, और अच्छे शिक्षक व्यवस्था ख़त्म, शिक्षा व्यवस्था ख़त्म, तमाम ख़त्म। बाबी अली स्कूल था वो ख़त्म। कस्तूरबा कॉलेज खंडर बन के खड़ा है सामने और उसको शिफ्ट कर दिया गया। एकमात्र एक फ्लैट के अंदर कस्तूरबा कॉलेज चल रहा है, जिसके अंदर मेरी माता जी ने भी और तमाम हमारे शहर की बड़ी लेडीज़ ने और हमारी बहनों ने, माओं ने तालीम हासिल करी, बंद हो गया। बेनज़ीर कॉलेज, आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, उसमें पढ़े हुए लोगों ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और बेनज़ीर कॉलेज भी यहाँ से उठकर भी चला गया और ख़त्म भी हो गया। आप आगे आइए, कैम्ब्रिज स्कूल, वन ऑफ द मोस्ट लीजेंड स्कूल्स ऑफ द टाइम्स इन नॉट ओनली इन भोपाल बट इन मध्य प्रदेश, आज खो चुका अपनी व्यवस्थाएं, आज खो चुका अपना वजूद। आप उबैदिया की बात कर लें, आप रशीदिया की बात कर लें, आप सुलेमानिया की बात कर लें, आप निर्मल मीरा की बात कर लें, आप बारादरी की बात कर लें, आप रफ़ीकिया की बात कर लें, आप MHK की बात कर लें, आप काजी कैंप के स्कूल की बात कर लें, आप ईदगाह के स्कूल की बात कर लें, सरकारी स्कूल की, आप अपने बरेला गांव के स्कूल की बात कर लें, तमाम स्कूल्स आज वजूद खो चुके अपना। क्यों? क्योंकि शिक्षा माफिया कहाँ एक्टिव है देखिए आप। सिर्फ स्कूल वालों को छाट छाट कर टिकट दिए जाते हैं। तो जनाब, ये शिक्षा माफिया ने इन तमाम स्कूलों के साथ, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो पहले जिम्मेदार हैं, लेकिन यहाँ का जो लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनका फ़र्ज़ था, उनको देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र की बच्चियों के हाथ से, हमारे क्षेत्र के बच्चों के हाथ से, हमारे क्षेत्र के नौजवानों के हाथ से कलम छिन रहा है, कॉपी छिन रही है, आज शिक्षा के दौर के अंदर तबाही हो रही है, नहीं देखा गया। इसके आगे आइए, आप पुराने भोपाल में घूमिए, मेरा निवेदन है आपसे, आप देखिए एक हरा टुकड़ा है कहीं जहां हमारे बच्चे जाके खेल सके। ये शहर हॉकी की नर्सरी कहलाता था, पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कहलाता था। आज उसकी हॉकी भी खत्म, क्योंकि ग्राउंड खत्म कर दिए गए। साजिश है ये। आगे आइए, क्रिकेट, बड़े बड़े खिलाड़ी निकले हैं यहाँ से, लेकिन आज क्रिकेट भी खत्म। क्यों? क्योंकि ग्राउंड उपलब्ध नहीं। जो एक ग्राउंड बाबेली, उसके अंदर 5,000 रुपये रोज देकर कौन खेल सकता है बताइए आप। और ये व्यवस्था किसने करी है? जान लीजिए, मालूम कर लीजिए किस समय पर की गई और किसके द्वारा कराई गई। इसके बाद आप आइए, JP अस्पताल, आपने देखा है वहाँ पे 800,000 के करीब OPD हुआ करती थी, ख़त्म हो गया, आज डिस्पेंसरी बन के रह गया, उसकी मशीनें लोगों के घरों पे लगी हुई हैं। आगे आइए, मास्टर लाल सिंह हॉस्पिटल, आज डिस्पेंसरी। आगे आइए आप, भोपाल हॉस्पिटल, पुराने भोपाल के और भोपाल के लोगों को बहुत सुविधा मिलती थी उस अस्पताल में, लेकिन कौन सी राजनीति है ये कि उसको ख़त्म करके करोड़ों अरबों रुपए की चीज़ आपने बिल्कुल तबाह कर दी। लेकिन आपके मुंह से हमारा सवाल ये है, आप देख रहे हैं मैं लगातार पिछले 2 सालों से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ झंडा उठाकर काम कर रहा हूँ। मैंने शिवराज सरकार को चौराहे चौराहे, मोहल्ले मोहल्ले, शहर के हर स्थान पर खड़े होकर ललकारा है। किस लिए? मेरे लिए नहीं, मैंने इस शहर की आवाम के लिए मुद्दे उठाए, आम जन से जुड़े मुद्दे उठाए, गरीबों से जुड़े मुद्दे उठाए, मध्यम वर्ग के लोगों के से जुड़े मुद्दे उठाए। परंतु जो लोग नेतृत्व में थे, जो लोग इक़्तिदार में थे, उन लोगों का फ़र्ज़ बनता था कि विरोध का वाह निकालते मुंह से, शिवराज का शाह निकालते, मोदी का माँ निकालते, लेकिन कभी नहीं निकला। तो मेरा आरोप यह है कि ये सेटिंग थी, और भरपूर सेटिंग। जो लोग अपने बच्चों की शादियों से पहले सड़कें बनाते हैं सिर्फ इसलिए कि शिवराज सिंह चौहान को गड्ढे के अंदर दचका ना लगे, उन लोगों की मानसिकता से आप अच्छी तरह मानसिक स्थिति से उनके अवगत हैंगे। आज कोहे फिजा जैसी कॉलोनी खंडर बन के रह गई, मतलब
खंडहर ऐसा बना दिया, गांव की तरह कर दिया। आज बड़े बड़े मकान करोड़ों रुपए के खड़े हैं, लेकिन बरसात के अंदर और वैसे भी आम दिनों के अंदर लोग कितने परेशान हैं, तुम्हारे ही मंच पर आकर बोल रहे हैं। आखिर ये कौन सी तरीका है काम का, मुझे समझाइए। आज आप देखिए ईदगाह की मल्टी है, इतना बड़ा एरिया है, ना कोई सीवेज सिस्टम है, ना कोई ड्रेनेज सिस्टम है, ना कोई पानी की अच्छी व्यवस्था है। ये क्या है? आगे आइए, आप नारियल खेड़े को देखिए, आप किस तरह तबाही का अंश बना। हमारा काजी कैंप का एरिया देखिए आप, आज एक तरक्की के दौर में, आज एक विकास के दौर में, आज जहाँ पर लोग कहते हैं दूसरे एरियाज़ के जो विधायक के चुनाव लड़ते हैं या लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं, वो ऐलान करते हैं कि हम मल्टीप्लेक्स पार्किंग्स बनाएंगे बाज़ारों के अंदर ग्राहकों को आने के लिए। देखिए ना, हमारे बाज़ार भी आज चौपट होकर रह गए। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लेक्स पार्किंग्स नहीं है, क्योंकि ग्राहक गाड़ी खड़ी करके कहाँ जाए ये व्यवस्था नहीं है। और सजा सजाया कई 100 साल का बाज़ार आज समाप्त होने पर आ गया। इसके बाद आज विकास के दौर के अंदर लोग बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, लोग बात करते हैं बड़े शिक्षा केंद्रों की, अस्पतालों की, ग्राउंडों की, बच्चों के खेलने की व्यवस्था की, लाइटों की, बिजली की, इसकी उसकी तमाम। लेकिन पुराने भोपाल के अंदर नाली और गली से ऊपर नहीं उठने दिया। नाली और गली, ये दो चीज़ों के अलावा कोई तीसरी व्यवस्था छीन ली गई यहाँ। डेवलपमेंट का अच्छा खासा खाका आपने बनाया हुआ है। निश्चित तौर पे जब आप जीतेंगे या आएंगे तो आप उस पर आपका विज़न बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अभी चुनावी रण अभी बाकी है। बहुत पुराने सिपाही हैं आप, कांग्रेस के सिपाही रहे हैं। कहीं वापस अगर खून जनता का सिपाही रहा हूँ जनाब। कहीं वापस उस खून ने बोला गुंजाइश बची कि नासिर इस्लाम के वापस नामांकन लेने की? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अब नासिर इस्लाम का मुद्दा नहीं रह गया। अगर नासिर इस्लाम का मसला रह जाता तो नासिर इस्लाम को सारी चीज़ों जो कहूँगा मिल जाएगा, लेकिन नासिर इस्लाम को अब कुछ नहीं चाहिए। अब मेरे शहर का सुकून चाहिए मुझे, मेरे शहर की शिक्षा चाहिए मुझे, मेरे शहर के अस्पताल चाहिए मुझे, मेरे शहर के अंदर फ्लाईओवर्स चाहिए, मेरे शहर में भी मुझे मेट्रो चाहिए, मेरे शहर में भी मुझे अच्छी व्यवस्थाएं चाहिए, मेरे शहर के अंदर भी तमीज़ और मोहब्बत और प्यार और भाईचारगी का और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनाना की व्यवस्था के अंदर हूँ। तो मेरे भाई, मेरा कहना ये है कि मैं परिवारवाद के ख़िलाफ़ और वंशवाद के ख़िलाफ़ जो चीज़ शुरू हुई है वो मुझ पर सीमित होकर नहीं है, इस शहर की व्यवस्थाओं का ख़िलाफ़ है, इस शहर की व्यवस्थाओं का वास्ता है, इस शहर की व्यवस्थाओं के लिए लड़ाई है ये। अगर मेरी लड़ाई होती तो मैं समाप्त कर सकता था, परंतु ये शहर की लड़ाई को सवाल ही नहीं उठता। अंतिम प्रश्न, क्या आपकी इस खड़े होने से बीजेपी को फ़ायदा तो नहीं पहुँचेगा? 5 साल का मौका मिला था बीजेपी के कैंडिडेट को, क्या दिया उन्होंने इस शहर को? मैं पूछूंगा सवाल, जगह जगह पूछूंगा, और बार बार इस बात के ऊपर बात होगी। कहीं सामने आमने की बात हुई तो वो भी होगी। आप ये बताइए, जब आप शहर के लोगों को गंगा जमनी तहजीब का वास्ता देकर, इस शहर की हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर कर और अखंडता की बात कर कर विकास की बात करेंगे तो किसको कबूल ना होगी? हम बाजार के अंदर जाकर जब बात कर, देखिए, आदमी को काम करने का तरीक़ा आना चाहिए, आदमी को काम करने की हिम्मत आना चाहिए, आदमी को काम करने का देखिए, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों को चमन बना दिया है और बड़े बड़े काम किए उन्होंने। ऐसा नहीं है कि आदमी की करने की चाह सब कुछ करवाती है और आदमी करने की चाह से ही सब कुछ होता है। आज वही मकाम आ गया है, मैं बीड़ा उठाए हुआ हूँ शहर के लिए, तो यकीनी तौर के ऊपर जो एम है, जो टारगेट है, वो सिर्फ विकास है। इस शहर की तकलीफ़ें दूर करना है और इस शहर के साथ इंसाफ, ये है टारगेट। टारगेट जब बदल जाते हैं तो चुनावी व्यवस्था बदल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद नासिर इस्लाम जी। आप नासिर इस्लाम जी से हम बात कर रहे थे, जो भोपाल की पहचान है, उत्तर भोपाल और पुराना शहर, उसके लिए उन्होंने अपने दिमाग में एक विकास का खाका बनाया रखा है। निश्चित तौर पे अभी चुनावी रण बाकी है और अब आगे हम चुनाव में भी इनके साथ देखेंगे कि ये किन वादों के साथ, किन इरादों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। कैमरामैन विनय नागमल के साथ सचिन मिश्रा, भोपाल।